दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पत्रे के बारे में। पत्रा क्या, वो सामने जो आप देख रहे हो जो शेड में लगाया जाता है, शीट भी जिसे बोला जाता है, कई जगह टीन उसे बोला जाता है, कई जगह चादर उसे बोला जाता है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। एक सिविल इंजीनियर के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है और जो घर की कंस्ट्रक्शन के बारे में हम सब इसको यूज करते हैं और इसके बारे में पता भी होना चाहिए। इसके रेट क्या चल रहे हैं इस समय, कौन सी कंपनी का आपको लेना है, लाइफ किसकी सबसे ज्यादा है, कहां बेवकूफ बना देता है आपको दुकानदार, हर चीज इस पे बात करेंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अगर एक शेड है 15 बाई 20 का है, 10 बाई 20 का है, 30 बाई 40 का है, जितना भी शेड का साइज है आपको उसको बनाने में खर्चा कितना आएगा वो वीडियो के अंत में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पतरा आता कितने किस्म का है। काफी किस्म का आता है पतरा। मेटल का रहता है, कलर कोटेड रहता है, जिंक का रहता है, जीआई रहता है, सीमेंट की रहती है, हीट इंसुलेशन शीट रहती है, पीवीसी, कोगुरेटेड, हर टाइप का आता है। जो हमारे काम का है उसी की आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने सबसे पहले जो पतरा देखा होगा वो सीमेंट का देखा होगा। सीमेंट टाइप का पतरा आपने देखा होगा, एसी शीट भी जिसे हम बोलते हैं। तो वो जो सीमेंट और फाइबर से मिक्स करके उसको बनाया जाता है, उसका मोस्टली साइज आता है 3.5 फीट, मतलब उसकी चौड़ाई होती है 3.5 फीट और लंबाई में 6 फीट का भी रहता है, 8 फीट, 10 फीट और 12 फीट। इसी साइज में वो ज़्यादा देखने को मिलता है। 12 फीट कम ही आता है क्योंकि उसके टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसको यूज़ कहाँ किया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सस्ता पतरा जो रहता है वो ये शीट्स रहती हैं, एसी शीट्स। और इनको मेरे ख्याल में वहाँ यूज़ करना चाहिए जो टेम्पररी आपको स्ट्रक्चर बनाना है, वहाँ पहले इसको यूज़ किया जाता है। आजकल इसको यूज़ करना बंद हो गया। तो इसका जो खर्चा रहता है, मतलब एक शीट अगर हम पकड़ लें 3.5 बाई 6 की शीट आपको 400 रुपये में मिल जाएगी। और जैसे ही 8 फीट हो जाता है 500, 10 फीट हो जाएगा 600 और 12 फीट हो जाएगा तो 800 रुपये की, मतलब ये आपको 400 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी। इसको आजकल कम यूज़ किया जाता है और आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके टूटने के चांसेस कम ज़्यादा हो जाते हैं और जब इसके ऊपर अगर कुछ पड़ा तो टूट जाएगा, इसमें क्रैक आ जाते हैं। तो ये तो हमारी लिस्ट से बाहर निकल गया। फिर हम बात करते हैं आजकल मोस्टली जो यूज किया जा रहा है वो किया जा रहा है कलर कोटेड वाला। कलर कोटेड में बहुत ऑप्शन है। आपने ब्लू कलर का देखा होगा, रेड कलर का देखा होगा, काफी कलर ऑप्शन बन जाते हैं तो उनको यूज किया जा रहा है। लेकिन जब आपको वो यूज करना है तो उसमें दो चीजें आपको देखनी है, एक तो ब्रांड, दूसरा उसकी थिकनेस कितनी रखनी है। देखो जितनी उसकी थिकनेस रहेगी, जितना मोटा रहेगा उतना अच्छा है, उतना वो उड़ने के हवा में उड़ता कम है। दूसरा उसकी लाइफ ज्यादा होती है। तीसरा उसमें मतलब डेंट वगैरह नहीं पड़ता अगर कुछ पड़े भी उसके ऊपर, ठीक है। कलर कोटेड में कंपनीज में अगर हम बात करें 3 कंपनी का मैं नाम लूंगा जो ज्यादा इस समय चल रही हैं। एक तो है ताज, दूसरी है जिंदल सबरंग, तीसरी है टाटा का ब्लू स्कोप। काफी इसमें वैरायटीज आपके लिए आ जाती हैं। देखो ये जो शीट्स होती हैं ना ये लाइट वेट होती हैं, मतलब इनको आप वर्टिकल खड़ा करो जहाँ ऊपर छत पे डालो तो ये दिखती भी थोड़ी सुंदर है और लाइट वेट भी होती हैं और अच्छे से फिक्स रहती हैं, करोजन इनमें नहीं लगती है। काफ़ी चीज़ें इसमें होती हैं, वाटरप्रूफ ये तो होती हैं। तो अगर हम बात करें इसमें जो साइज़ आपको देखने को मिलता है, देखो मोस्टली इसका जो साइज़ रहता है वो 4 फीट की चौड़ाई इसकी होती है और लंबाई आपके ऊपर, जो आपको जितनी भी लंबाई चाहिए, 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट, 12, 16, 20, 30, 40, जितनी फीट लंबी आपको लंबाई चाहिए उतनी फीट की ये बन जाती है। मोस्टली लोग छोटा ही यूज़ करते हैं क्योंकि लगाने में ईजी होता है, जितना बड़ा होगा उतनी दिक्कत आएगी। फिर इसमें थिकनेस जो होती है, मोटाई होती है, वो देखो अगर हम बात करें, अगर आपको 0.45 mm की टाटा की लेनी है तो आपको वो 140 से 150 रुपया रनिंग फीट के हिसाब से मिलेगी। इसमें आपको टाटा में क्या मिलेगा, इंसुलेशन वाली आती है। इंसुलेशन वाली से होता क्या है, आपकी मतलब डायरेक्ट धूप अंदर आपको इतनी फील नहीं होगी। डायरेक्ट पतरा रहेगा, टिन रहेगा, वो धूप इतनी ज़्यादा होगी नीचे बैठ नहीं पाओगे। लेकिन इंसुलेशन वाली आ रही है आजकल जो पहले से इंसुलेशन लगी होती है, तो उसका जो प्राइस है इस समय इंसुलेशन का, अगर 0.38 mm की आप लेते हो तो वो 210 रुपये रनिंग फीट मिलती है आपको। और अगर आप लेते हो 0.48 mm की तो वो आपको 250 रुपया रनिंग फीट के हिसाब से मिलती है, जिसमें इंसुलेशन पहले से होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पतरा सिंपल सा ले लेते हैं, उसको बाद में इंसुलेशन करवाते हैं, लेकिन वो इंसुलेशन अच्छे से नहीं होती है, वो उसमें गैप रह जाता है, वो उतनी गर्मी रहेगी। लेकिन जो आप हीट इंसुलेशन वाली शीट लेते हो जिसमें पहले से होगी, थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा होता है, उसमें प्रॉपर से इंसुलेशन हुई होती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं रहती है। ये चीज़ भी बहुत अच्छी मेरे को लगी।
देखो सबसे पहले जिंदल सबरंग की बात कर लेते हैं हम। 0.35 mm की अच्छी रहती है। तो 0.35 mm की जो रहेगी 4 फीट उसकी चौड़ाई होगी, लंबाई आपने 10 फीट पकड़ लो, तो उसका जो रेट चल रहा है वो चल रहा है इस समय 140 से 150 रुपये रनिंग फीट। इसको नापा कैसे जाते हैं मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। 140 से 145 रनिंग फीट पकड़ लो हर एक फीट पे, मतलब चौड़ाई का कोई लेना नहीं है, रनिंग फीट में इसको नापा जाता है। तो अगर 10 फीट की वो लंबी है, 4x10 की शीट है आपकी, वो कुछ आपको 1400 रुपये की मिल जाएगी। अगर 45 mm लेते हैं, मतलब 45 mm क्या, 0.45 mm, 45 mm नहीं 0.45 mm, वो आपको 175 रुपये रनिंग फीट इस समय मिल जाएगी। जिंदल की मैं बात कर रहा हूँ। फिर हम बात करते हैं टाटा की। तो टाटा का जो रेट चल रहा है इस समय, टाटा का आपको मिल जाएगी जितनी ज़्यादा उसकी थिकनेस उतना ज़्यादा रेट। 110 रुपये रनिंग फीट से वो स्टार्ट हो जाती है, और वैसे जितनी ज़्यादा उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका रेट बढ़ता जाएगा। देखो फिर बात आती है जो हम पार्किंग वगैरह में यूज़ करते हैं, पॉलीकार्बोनेटेड शीट, जो मतलब ट्रांसपेरेंट सी रहती है, आपने देखी होगी। तो उसमें क्या रहता है, वो आपको 100 रुपये से 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, रनिंग फीट के हिसाब से शुरू हो जाती है, और उसमें थिकनेस के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से वो बढ़ती रहती है। और इसका फ़ायदा क्या है, ट्रांसपेरेंट रहती है और उसकी थिकनेस भी काफ़ी ज़्यादा रहती है और देखने में सुंदर रहती है। वैसे पीवीसी की शीट्स रहती है, वो भी 125 रुपये रनिंग फीट इस हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगी। फिर हम बात करते हैं सबसे सस्ती, जैसे सीमेंट शीट थी वैसे ही जीआई की शीट जो आती है वो भी काफ़ी सस्ती है। लोकल कंपनी के लोग हैं तो आपको 80 से 90 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से शुरू हो जाएगी वो। और टाटा की अगर लेते हो जीआई शीट, वो आपको 115 से 140 रुपये रनिंग फीट। ये हो गया, मतलब रेट का लमसम आपको आइडिया लग गया होगा। इस चीज़ को देखो, लगा लो हमारा, ये मैंने एग्जाम्पल समझ रहे होंगे अगर, ठीक है। ये हमारा कॉलम है, ये दोनों तरफ कॉलम दिए हुए हैं, 300 बाई 300 का कॉलम है, ठीक है। छोटा भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। और ऊपर ये पत्रा लगा हुआ है, कौन सा पत्रा है, टाटा का इंसुलेशन वाला, ठीक है। जो था मतलब लगा लो 0.48 mm का था, जो था वो कुछ 245 रुपये रनिंग फीट था, वो लगाया हुआ है। आपको वही लगाना, अच्छा रहता है, हीट नहीं आती नीचे। तो अगर ऐसा कुछ शेड आपको बनाना हो, ये कॉलम आ गई, ये इसके ऊपर ट्रस आ गई छोटी छोटी, ठीक है, ट्रस आ गई, तो 20 बाई 30 का अगर बनाते हैं हम लोग, तो लगा लो 20 बाई 30 हो गया 600 स्क्वायर फीट हो गया। और इस समय जो रेट चल रहा है, लेबर प्लस मटेरियल, ऐसा शेड आपको बनाना हो, ठीक है। दीवारें नहीं है, सिर्फ कॉलम खड़े होंगे, ट्रस लगेगी, ऊपर पतरा लगेगा। तो लेबर प्लस मटेरियल इस समय रेट चल रहा है 160 से 175 रुपया स्क्वायर फीट, ठीक है। तो 600 इंटू 160 रुपया अगर हम पकड़ते हैं तो कुछ लमसम आपका 96,000 रुपये, मतलब 1 लाख रुपया लग जाएगा। वैसे अगर आपका 10 बाई 10 का है, 10 बाई 15 का है, तो 160 से मल्टीप्लाई कर लेना। इंसुलेशन वाली शीट उससे कम लगाओगे तो वो थोड़ा सस्ता हो जाएगा। तो इतना खर्चा आता है लेबर प्लस मटेरियल का।